हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई लिथियम विद एटॉमिक नंबर 3 एंड पोटेशियम विद एटॉमिक नंबर 19 आर प्लेस्ड इन ग्रुप 1। क्यों ऐसा होता है कि लिथियम को और पोटेशियम को फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ है? तो इसको पहले हम देखते हैं क्यों रखते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2n1। और इसी तरह से पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2881। तो क्योंकि इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखो, इसीलिए लिथियम को फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है। व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स इन सेकेंड ग्रुप? सेकेंड ग्रुप के पहले 2 एलिमेंट्स में क्या होगा? उनका एटॉमिक नंबर 2 होगा। सेकेंड ग्रुप है तो उनका एटॉमिक नंबर, उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम देख लेते हैं। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। तो लिथियम के बाद बेरिलियम आता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसी तरह से पोटेशियम के बाद कैल्शियम आता है, कैल्शियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। या मैग्नीशियम है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट 2 एलिमेंट्स इन सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप के पहले 2 एलिमेंट्स होंगे बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। Next question is 3 elements X, Y and Z having atomic number 11, 7 and 6 respectively react with oxygen to form their oxides. Arrange these oxides in increasing order of their basic nature. तो हमें पता है कि जिसके आउटरमोस्ट शेल पे 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल होते हैं, और जिनके आउटरमोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटलॉइड होते हैं, और जिनके आउटरमोस्ट शेल पे 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होंगे? नॉन मेटल्स। तो 11 है, इसके आउटरमोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है। 7 है, इसके आउटरमोस्ट शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 3 नहीं 5 और इसके आउटरमोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस पे +1 वैलेंसी हो गई, इसकी -3 हो गई और इसकी 4 हो गई। अब हमें ये देखना है कि अरेंज दीज ऑक्साइड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक नेचर। तो हमने मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो X जो है, X के आउटरमोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। उसके बाद जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो X को हम रख देंगे, Y को हम रख देंगे यहाँ पर। सबसे बेसिक जो होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा, उससे कम Z का आउटरमोस्ट शेल पे मेटलॉइड है, तो ये अब Z आएगा और उसके बाद ये आएगा। तो इसका आंसर होगा Y, Z, X। तो X सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा, उसके बाद Z होगा और उसके बाद Y होगा। अब ऐसा क्यों होगा? गिव रीज़न फॉर योर आंसर्स। तो इसका आंसर है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ देखो इसका आंसर, X इज़ मेटेलिक इन नेचर, हैंस इट्स ऑक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर, वाइल Y and Z are non-metals and their oxides are acidic in nature. In periods, acidic character and basic character decreases. अब जब हम किसी पीरियड में जाते हैं तो उसमें जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे, एसिडिक करेक्टर तो बढ़ता चला जाएगा, बेसिक करेक्टर घटता चला जाएगा, और इसीलिए ऐसा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। लिथियम एटम इज़ स्मॉलर देन सोडियम एटम। तो लिथियम, अगर हम उसमें देखते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का है 281। तो लिथियम का तो स्मॉल होगा क्योंकि इसमें 2 शेल हैं और इसका 3 शेल है, तो इसका साइज़ भी तो बड़ा हो जाएगा ना लिथियम का, सोडियम का। सेकेंड इज़ क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, वो इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फ़र। क्यों? जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में, वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा।
देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन 287 है और सल्फ़र की 286 है। एज सल्फ़र इज़ प्लेस्ड बिफोर क्लोरीन। अब अगर हम देखेंगे भी तो उसमें भी सल्फ़र के बाद क्लोरीन होता है, फिर ऑर्गन होता है। तो सल्फ़र जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे जाके ये न्यूट्रल हो जाता है। तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ये ज़्यादा, क्योंकि बिफोर सो इट हैज़ बिगर साइज एंड इट्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसका साइज़ बड़ा होता है, किसका? सल्फ़र का, और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी ज़्यादा करेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट टू मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट्स ऑन विच मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड। तो क्या था? पहला तो था एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया हुआ है, और द नंबर एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा है नो फिक्स पोजीशन कैन बी असाइन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों ऐसा होता है कि हाइड्रोजन को कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं दी है? देखो, क्योंकि हाइड्रोजन में लाइक मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइंस विद हेलोजन्स। मेटल्स की तरह हाइड्रोजन हेलोजन से भी कंबाइन होता है, ऑक्सीजन से भी और सल्फर से भी। एंड लाइक हेलोजन हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन ऐसे H2 की फॉर्म में भी मिलता है विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ कंबाइन करके कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन की कोई भी फिक्स पोजीशन इसीलिए नहीं है क्योंकि ना तो ये मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है और नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है। फिफ्थ है, टू एलिमेंट्स M एंड N बिलोंग टू ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड। ग्रुप है, फर्स्ट है और सेकेंड है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स के में आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड आर इन द सेम पीरियड। अब इनका पीरियड भी सेम है। इन द पीरियोडिक टेबल हाउ डू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ M एंड N वेरी? साइज ऑफ द एटम। तो जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसका साइज़ घटता चला जाता है, तो साइज़ क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। देखो यहाँ पे आंसर में हम देखते हैं, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटम्स ऑफ M इज़ बिगर देन एटम ऑफ N। क्यों? क्योंकि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम्स का साइज़ डिक्रीज़ होता है। मेटेलिक करेक्टर लेफ्ट से राइट जब हम जाएंगे, यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकंड है, तो फर्स्ट ज़्यादा मेटेलिक है, ये कम मेटेलिक है, तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता चला जाएगा। आंसर देखो, M इज़ मोर मेटेलिक देन N, तो N क्या है? कम मेटेलिक है। थर्ड है, देयर वैलेंसी इज इन फॉर्मिंग ऑक्साइड। तो फर्स्ट में 1 वैलेंसी है, सेकेंड ग्रुप वाले एलिमेंट की 2 वैलेंसी है, तो देयर वैलेंसी इन फॉर्मिंग ऑक्साइड्स। तो जैसे जैसे इधर जाते जाएंगे ये बेसिक ऑक्साइड बनाएगा और इसका लेस बेसिक ऑक्साइड होगा, तो ग्रुप 1 वैलेंसी 1, ग्रुप 2 वैलेंसी 2, तो वो ऑक्साइड्स भी उसी हिसाब से बनाएंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ देयर क्लोराइड्स। क्लोराइड्स की फॉर्मुलेशन क्या होगी? तो M की बात करी है और N की। M है फर्स्ट ग्रुप में, तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन है। N है सेकेंड ग्रुप में, इसके आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका फॉर्मूला बनेगा MCl और इसका बनेगा MCl2। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, MCl और NCl2। ठीक है, अब आगे चलते हैं, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये आ जाता है अक्सर एग्जाम में कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, तो इसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो भी हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को लगाते हैं वो उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स A, B, C एंड D हैव एटॉमिक नंबर 1, 8, 11 एंड 19 रिस्पेक्टिवली। चूज द ऑड एलिमेंट। एलिमेंट A, B, C एंड D हैव एटॉमिक नंबर 1, 8, 11 एंड 9। 1, 8, 11 और 19, तो 1 का हो गया एटॉमिक नंबर। अब देखो यहाँ पर ऐसे लिखती हूँ मैं, 8, 11 और 19, तो 1 का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो गई, 8 की हो गई 2, 6, 11 की हो गई 2, 8, 1, 19 की हो गई 2, 8, 8, 1। तो इसमें भी आउटरमोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आउटरमोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ एक 8 ऐसा है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब जो B है वो डिफरेंट होगा। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर, अच्छा ऑड एलिमेंट B,
having atomic number 8. Reason B has 6 electron in valence shell but A, C and D have 1 electron in their valence shell. ठीक है, आगे चलते हैं. राइट द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर अलॉन्ग अ ग्रुप एंड ए पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. राइट द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर अलॉन्ग अ ग्रुप. तो जब एटॉमिक साइज़ कैसा होगा, एक ग्रुप में ऊपर से डाउन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज. क्यों इंक्रीज होगा? जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, जैसे हम ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ग्रुप की बात कर रहे हैं. तो लिथियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 2-1, इसका है 2-8-1, इसकी है 2-8-8-1. जैसे जैसे एक एक शेल ऐड होता चला जाएगा एटॉमिक साइज़ बढ़ता चला जाएगा और इन अ पीरियड एटॉमिक साइज़ कम होता चला जाएगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे. देखो, अलॉन्ग अ पीरियड लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. नेक्स्ट है मेटेलिक कैरेक्टर. तो डाउन अ ग्रुप अगर हम जाते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर घटता चला जाएगा. क्यों? वो तो पता है हमें. मेटेलिक कैरेक्टर जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से मेटेलिक कैरेक्टर आउटरमोस्ट शेल पे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, मेटेलिक कैरेक्टर कम होता चला जाएगा. और नीचे इलेक्ट्रॉन्स जितने बढ़ते चले जाएंगे तो उनके आउटरमोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है. अब जितना शेल ऐड होते चले जाएंगे उससे क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता चला जाएगा. इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी और इस वजह से वो एटम ज़्यादा मेटेलिक होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8. एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस अ पीरियड. द बेसिक नेचर डिक्रीजेज. अब के बेसिक कैरेक्टर जैसे जैसे हम नीचे जाते अक्रॉस ए पीरियड, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते जाएंगे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता चला जाएगा और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा. क्यों? क्योंकि याद रखो, ये है सोडियम, ये पोटेशियम, नहीं सॉरी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. तो सोडियम सबसे ज़्यादा, सोडियम बनाता है बेसिक ऑक्साइड और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड. तो जैसे जैसे हम इधर लेफ़्ट से राइट जाते जाएंगे ऑक्साइड्स की नेचर बेसिक होती जाएगी, एसिडिक होती जाएगी. चलो नेक्स्ट है 2 एलिमेंट्स P and Q बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड आर इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. P और Q ये ग्रुप 1 का है, Q ग्रुप 2 का है. कंपेयर देयर फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इन द टेबुलर फॉर्म. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम. तो इनके एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो इसमें 1 होंगे, इसमें 2 होंगे. द साइज ऑफ देयर कैरेक्टर्स. द साइजेस ऑफ देयर कैरेक्टर्स. इसमें देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम्स. तो आउटर मोस्ट शेल पे तो इनमें, इसके में 1 होगा, इसके में सॉरी पी के में 1, आउटर मोस्ट शेल में 1 होगा और क्यू में 2 होगा. तो पहले हम पेयर्स बना लेते हैं. एक तो लिथियम है और एक बेरिलियम है, या फिर सोडियम है और मैग्नीशियम है, या फिर पोटेशियम है और कैल्शियम है. सिर्फ यही हो सकता है. तो लिथियम का 3 और 4 होगा, या फिर 11, 12 होगा, या फिर 19 और 20 होगा. द साइज ऑफ देयर कैरेक्टर्स एटम्स, साइज ऑफ देयर एटम्स होगा. तो किसका कंपेयर, किसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा? P का साइज़ बड़ा होगा, Q का साइज़ छोटा होगा. देखो, P इज़ बिगर, Q इज़ स्मॉलर. नेक्स्ट है देयर मेटेलिक कैरेक्टर. तो P ज़्यादा मेटेलिक होगा, Q कम मेटेलिक होगा, मोर मेटेलिक, लेस मेटेलिक. फोर्थ इज द देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. Q जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और P जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और Q देर से करेगा. देखो, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मोर और लेस.
उसके बाद द फार्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड्स, उनके ऑक्साइड्स का फार्मूला का क्या होगा, पी का तो होगा P2O और क्यू का होगा QO। देखते हैं क्या है P2O और QO। नेक्स्ट है फार्मूला ऑफ क्लोराइड PCl और QCl2, क्योंकि हमें पता है P पर वैलेंसी क्या है +1 और Q पर क्या है +2, इसीलिए ऐसा हुआ है। नेक्स्ट इज टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 16, एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एटम of an element relates to its position in the modern periodic table and how valency क्या है। taking the example of an element of atomic number 16, explain how the electronic configuration of atom of element relate to its position of an element relate to its position in the modern periodic table। तो जिसका एटॉमिक नंबर 16 है उसकी पोजीशन बतानी है, तो 16 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 6। तो इसमें कितने शेल हैं, 1 शेल 2 शेल 3 शेल, तो इसमें 3 शेल हैं। इसका मतलब ये थर्ड पीरियड में है। थर्ड पीरियड कौन सा है इसका, थर्ड, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इसका ग्रुप आ जाएगा 10 + 6 = 16। सिंस इट हैज़ 3 शेल द पीरियड number will be 3. Since the number of valence electron is 6, the group number will be 10 + 6 or 16। और इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 8 आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, -6 = 2। 11th क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम एलिमेंट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आर गिवन। ये है, सेलेक्ट द एलिमेंट दैट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो इसमें क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से D, जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑल्सो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, तो होगा 2 8 8 1। देखते हैं इसका आंसर, 2D सही है। उसके बाद विच 2 एलिमेंट्स अमंगेस्ट दीज बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेम ग्रुप से करते हैं। इसका आ जाएगा 1 2 2, इसका 14। हाँ, ये A और E। कैसे पता चला, A का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा ये आया 2 2, और E का जब करा तो आया 2 8 8 2। तो इन दोनों के ही आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 9 का अगर हम देखेंगे तो 2 और 7 आएगा, 14 का देखेंगे तो 2 8 4 आएगा। तो इसका हो गया A एंड E बिलोंग टू द सेम ग्रुप। उसके बाद है विच 2 एलिमेंट्स अमंगेस्ट दीज बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद सेम पीरियड के लिए हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। 2 2 है, इसकी है 2 7, इसका है 2 8 4, इसकी है 2 8 8 1, इसका 2 8 8 2। तो एक तो ये दोनों सेम ग्रुप में होंगे, ये दोनों सेम उसमें पीरियड में होंगे, A B और D E। देखो A B एंड D E सेम पीरियड में होंगे। और उसके बाद क्या पूछा, विच वन ऑफ द 2 हैज़ बिगर एटॉमिक रेडियस। अब A और E में किसकी रेडियस बड़ी होगी, देखो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रेडियस उतनी छोटी, तो A की रेडियस ज़्यादा होगी और यहाँ D की रेडियस ज़्यादा होगी। देखो A हैज़ बिगर एटॉमिक रेडियस देन B एंड D हैज़ द बिगर एटॉमिक रेडियस देन E। अब है द एलिमेंट्स BE MG एंड CA ईच हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स in their outermost shell are in period 2, 3 and 4 respectively in the modern periodic table. Answer the following question. Write the group to which these elements belong. कौन से ग्रुप में, 2 में है, क्योंकि इनके outermost shell में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैग्नीशियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम में भी, तो ये सेकेंड ग्रुप में। नेम द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव होगा, बेरिलियम होगा। उसके बाद नेम द एलिमेंट हैविंग लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस भी किसकी होगी, कैल्शियम की होगी। क्यों, कैल्शियम में 4 शेल हैं। देखते हैं अब इसका आंसर। बेरिलियम की एटॉमिक बेरिलियम लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि रिएक्टिविटी बिकॉज केमिकल एक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस इन द
for the metal in a group from top to bottom. A CA as the atomic radius increases from top to bottom in a group. तो CA के पास 4 शेल है, इसलिए CA की एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगी. The electrons in the atoms of 4 elements A, B, C and D are distributed in 3 shells. 4 एटम्स हैं, हमने 4 एलिमेंट्स हैं, हमने उनको ऐसे कर लिया. ए का 1, 3, 5, 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल में. स्टेट द पीरियड इन विच दीज एलिमेंट्स कैन बी प्लेस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम. तो इसका फर्स्ट आंसर है थर्ड पीरियड. क्या है, कौन से पीरियड में है ये? तो एटम ऑफ 4 एलिमेंट्स A, B, C and D आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 शेल्स. 3 शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो और तीनों के आउटर मोस्ट शेल पे, तो इसका 2, 8, 1 हो गया, उसका 2, 8, 3 हो गया, 2, 8, 5 हो गया और 2, 8, 7 हो गया. तो जब इनके में 3 शेल हैं तो इनका पीरियड तो थर्ड ही होगा. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम ऑफ A एंड D. A की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, D की हो गई 285. देखो 281 और D है 287, D है, C की 285 होगी. एंड द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन A एंड D कंबाइन. तो A के पास 1 है, D के, तो AD ही बनेगी. AD ही बनेगा. क्यों बनेगा? क्योंकि A के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, A ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, D ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है. जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज देन इन करस्पॉन्डिंग एटम्स. कैटायंस छोटे होते हैं अपने एटम से. क्यों होते हैं? देखो, हम सोडियम की बात करते हैं. सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, तो इसके में 3 शेल हैं. अब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया और ये बन गया कैटायन. अब इसके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 28. तो अब इसका साइज़ छोटा हो ही जाएगा नेचुरली. इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जो इसका आउटर मोस्ट शेल था वो ख़त्म हो गया और इसलिए इसकी रेडियस कम हो जाएगी और इसीलिए कैटायंस का साइज़ कम होता है. साइज़ ऑफ द एटम इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन अ ग्रुप. जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं एटम का साइज़ इंक्रीज़ करता है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक शेल ऐड होता चला जाता है. नेक्स्ट है एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड. जैसे ही हम एक पीरियड में एटॉमिक्स आगे बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता जाता है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे और उसी की वजह से उसका साइज़ कम होता चला जाएगा. 15th क्वेश्चन इज हाउ डज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट्स गेट अफेक्टेड. अब है हाउ डज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट्स गेट अफेक्टेड एज वी मूव डाउन अ ग्रुप. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी. जैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है उसी तरह से, और अक्रॉस अ पीरियड घटती चली जाएगी. डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड. और बी क्या है इसका? विच एटॉमिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज बोथ एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप. कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि नीचे जाने पर भी बढ़ रही है और पीरियड्स में आगे जाने पर भी बढ़ रही है? तो वह एटॉमिक नंबर. जैसे नीचे हम जाएंगे तो भी एटॉमिक मास बढ़ेगा और इधर भी. चलो, इसके बाद की वीडियो में आपको कल को या नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे. तब तक इनको पढ़िए. कीप स्टडिंग.